पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुश्तरका हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए चंद रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के फैसले का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जराये का दावा है कि 86 अरकान कौमी असम्बली ने नोटिस पर दस्तखत किए हैं। हालांकि कानून के मुताबिक इस मकसद के लिए सिर्फ 68 अरकान के दस्तखत ही काफी होते हैं। आईनी तरीकाकार के मुताबिक स्पीकर नोटिस मौसूल होने के 3 दिन बाद और 7 दिनों के अंदर पार्लियामेंट का इजलास बुलाता है। वजीर आजम के खिलाफ रायशुमारी ओपन बैलेट के जरिए, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुफिया रायशुमारी के जरिए होती है। इसका मतलब है कि अपोजिशन पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करारदाद पेश कर सकती है, क्योंकि खुफिया रायशुमारी तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के फ्लोर क्रॉस करने वालों को उस वक्त तक पोशीदा रहने में सहूलत फराहम कर सकती है जब तक कि कामयाबी इन्हें दूसरे राउंड में वजीर आजम के खिलाफ खुलकर खड़े होने का हौसला नहीं देती। लेकिन अगर हुकूमत अपने हामियों को असम्बली में जाने से बाज रहने का हुक्म देती है तो यह तरीकाकार कारगर साबित नहीं होगा। कयास किया जा रहा है कि हिज़्ब इख्तलाफ पंजाब असम्बली में किसी भी दिन ऐसी तहरीक पेश कर सकती है। दरअसल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च हुक्मरान जमात पर अवामी दबाव बढ़ा रहा है। यह लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल हो चुका है और इसे पंजाब पुलिस की तरफ से रुकावटों का सामना है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने नाराए मस्ताना लगाने का फैसला कर लिया है। हिज़्ब इख्तलाफ और हुक्मरान जमात दोनों के अहम कायदीन की तरफ से हफ्तों की सरगर्म सियासत के बाद यह सूरत हाल सामने आई है। हिज़्ब इख्तलाफ का हदफ हुकूमत के 20 या इससे ज्यादा इत्तेहादियों को मिलाना था। हुकूमत की सफ़ों से भी इतने ही अरकान की हिमायत हासिल करने की कोशिश की गई थी और जाहिर है कि हुकूमत इस पर शदीद मुज़ाहमत कर रही थी। एक तरफ 2 भुट्टो जरदारी, 2 शरीफ, 3 साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी और मोहतरम मौलाना खड़े हैं। दूसरी तरफ पुररौनत इमरान खान ज़ाती तौर पर इत्तेहादियों, खास तौर पर गुजरात के चौधरियों के साथ खड़े रहने के लिए जोर दे रहे हैं। इस दौरान वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने सरे तस्लीम खम करते हुए एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेने और अपना बचाव करने की आखिरी कोशिश में मसरूफ हैं। अब तक तज्जियाकार इस सूरत की नफी करते चले आए हैं। दलील दी जाती रही कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुंतखब की गई मौजूदा हुकूमत को कैसे माजूल किया जा सकता है, खास तौर पर जब वो एक ही सफ़े पर हों। इमरान खान की जगह वाहिद ऑप्शन नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ को हटाने के लिए अभी चंद साल पहले एस्टेब्लिशमेंट ने जमीन और आसमान हिला कर रख दिए थे। लेकिन उकाबी निगाहें रखने वालों को इस एक सफ़े की लकीरें गड़बड़ होती और उलझती दिखाई देने लगी थी। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कौमी सलामती की पॉलिसियों, खारजा उमूर, इक्तसादी निज़ाम और एक तरफा एहतसाब के हवाले से शदीद इख्तलाफात नमूदार हो चुके थे। इनकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट को शर्मिंदगी का सामना था, क्योंकि इन तमाम मामलात पर इसे इमरान खान के साथ शरीक किया जा रहा था। इस तरह ये पेशन गोई करने में कोई आर नहीं था कि मिस्टर खान का अंजाम करीब है। गो इसमें थोड़ी सी ताखीर हो सकती है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी और पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट एक ही सफ़े पर पहुंच जाएंगे कि अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने के बाद क्या होगा, अगली हुकूमत की नौयत और दायरा कार, कौमी असम्बली और सूबों के अगले इंतखाबात का वक्त और ताकत की तकसीम के मुख्तलिफ समझौतों की नौयत क्या होगी, तो ताखीर ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान मुमकिन तौर पर हिज़्ब इख्तलाफ को नाकाम बनाने के लिए अपने तमाम रियासती और हुकूमती वसाइल झोंक देंगे। इसमें हिज़्ब इख्तलाफ की शख्सियात की गिरफ्तारियाँ, इत्तेहादियों को सियासी रिश्वत और आज़ाद मीडिया को हरासा करना भी शामिल है। यह भी खारिज अज़ इम्कान नहीं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के रहनुमाओं पर चढ़ दौड़ें और अपने साथ इस निज़ाम को भी मुनहदम करने पर तुल जाएं। लेकिन हिज़्ब इख्तलाफ को इमरान खान की कमज़ोरी साफ दिखाई दे रही है। व्लादिमीर पुतिन के साथ इनका मुसाफा, जिसके बाद एक आज़ाद मुल्क के खिलाफ रूसी जारहियत पर तनकीद करने से इनकार का मकसद एस्टेब्लिशमेंट के मशवरे के बावजूद मुल्क में अमरीका मुखालिफ नौजवान हामियों की जज्बाती हिमायत हासिल करना था। मौजूदा मुआशी रिलीफ पैकेज का मकसद इंतखाबी साल में अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। हालांकि ये IMF प्रोग्राम को पटड़ी से उतारकर पाकिस्तान को दिवालिया कर सकता है। भारत के साथ तिजारत के नतीजे में ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे को ख़त्म करके बड़े पैमाने पर आबादी को रिलीफ फराहम किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं। इस इनकार की एक ही मंतक समझ में आती है कि इनका मकसद एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन पर हमला करना है। जब वो खुद हुकूमत से बाहर होंगे और अगली हुकूमत दुश्मन मुल्क के साथ तिजारत करने और अमरीका के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करेगी, तो वो मुल्क में जज्बाती फिजा कायम कर देंगे। अगरचे हम माकूल तौर पर इस बात का यकीन कर सकते हैं कि हिज़्ब इख्तलाफ ने इस तरह का स्ट्रेटेजिक ऐलान करने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और इमरान खान जल्द ही घर की राह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान जासूस बमुकाबला जासूस सियासत की उलझी हुई दुनिया में किसी भी चीज़ की 100% जमानत नहीं दी जा सकती। अदम एतमाद का वोट खान को ओहदे से ना हटा सका तो फिर अपोजिशन क्या करेगी? कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस दलील की बुनियाद पर एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालेगी कि इसकी गैर जानिबदारी हकीकत में इमरान खान के हक में हिमायत का वजन ही तस्वुर होती है। अगर एक और धोखा होता है तो हमें नवाज शरीफ से यह तवक्को रखनी चाहिए कि वो दोबारा तोपों के दहाने वार कर देंगे और नाम लेकर तनकीद करेंगे।
عوامی ہمدردی نواز شریف کے ساتھ ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ خود کو ایک گرداب میں پائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ایسے مواقع پر ہوا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے بہتر معاشی اور سیاسی انتظام کے امکانات کے باعث ریلیف کی کوئی امید نہیں۔ حساب چکانے کی تاریخ آئیڈز آف مارچ آ چکی۔ اپوزیشن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسے کچھ حاصل ہی ہوگا۔ شرط لگائیں، معاملہ بھی یا کبھی نہیں پر پہنچ چکا ہے۔